Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So this is the another video because आप सबको पता है कि नवंबर एंड हो गया और दिसंबर स्टार्ट हो गया है और जो भी पिछले महीने मैंने जो चीज़ें परचेज़ की और मैंने जो अच्छा एक्सपीरियंस फील किया तो मैं आप लोगों के साथ भी उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और होप के मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर रिलेटेबल टू मी. सो आई होप कि आप लोगों को ये भी नेसेसरी फॉर विंटर्स के आपका मॉइस्चराइजिंग लोशन. आई वॉज यूजिंग दिस वॉज द लोशन विथ मदर केयर बिकॉज आई हैव वेरी बेबी स्किन, क्योंकि जिनकी भी बेबी स्किन, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की बेबी स्किन ही होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे लोशन की. मतलब हम लोग इसको शायद बहुत शेमिंग वाला समझते हैं कि, लेकिन ये बेबी मतलब ये बहुत अच्छा होता है. इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है और आपकी स्किन को ये इतना अच्छा करती है. इवन मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, मेरे फेस पे लाइक एक होता है ना कि आपको फंगस काइंड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है खुश्की की वजह से. इतनी ज़्यादा खुश्की हो जाती है. सो क्योंकि मैं मुंह बहुत दफ़ा धोती हूँ तो उस वजह से मुझे क्या हुआ था कि फेस पे ऐसा होना स्टार्ट हो गया था और लिटरली आई वॉज जस्ट यूजिंग 2 to 3 times. इट वॉज कम्प्लीटली बैनेज्ड. लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि मतलब मेरे बहुत सारे लोशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो सॉरी कॉल आ गई थी. सो कि वो बहुत ज़्यादा हम लोशन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं दे रहे होते एज़ कम्पेयर टू इस तरह के लोशंस के, क्योंकि बेसिकली बेबीज़ के लिए बने होते हैं तो हमारी जिनकी मतलब नाजुक स्किन होती है वो उनके लिए बहुत बेटर काम करते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द दैट वन इज़ द रोज़ वाटर. बिकॉज रोज़ का सबको पता है इसके बेनिफिट्स, रोज़ वाटर के बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं और मतलब इसको आप स्प्रे सिंपल जिससे स्प्रे बॉटल में आता है ये है सईद गनी का है. तो आई वाज जस्ट यूजिंग इसके कैप, पता नहीं मैंने कहाँ घुमा दी हुई है. सो ये बहुत ज़बरदस्त है और मतलब एज अ जैसे सर्दी होती है ना, हम कहीं जैसे कहीं से आप आ रहे हो और कहीं और जाना हो तो आपको भी इतना होता है कि आप मुँह नहीं धोने का टाइम मिल रहा होता है और आप बहुत जल्दी में. तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे होते हो और आपको अचानक जाने का प्रोग्राम बन जाता है और आपको होता है कि अब मैं क्या मुँह धोऊँ जाके. तो जस्ट आप स्प्रे करो और अपना मॉइस्चराइज़र लगा लो. मैं तो ऐसे भी करती हूँ. तो सर्दियों में तो इसलिए बार बार मुँह नहीं धोया जाता और फिर मुँह भी धो लेते तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. देन मूव टू दी दिस प्रोडक्ट विच इज़ दी दिस इज़ द परफ्यूम. अच्छा, परफ्यूम के बारे में ना बहुत ज़्यादा लोगों को मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लड़कियों को परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लाइक बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास इतनी इतनी तेज़ खुशबू ना आए कि जो आप गुजरे और आपके नाम है हमको बहुत ज़्यादा आपके अंदर से खुशबू आए और वो वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी. तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के ना बहुत सी लड़कियाँ क्या करती है, परफ्यूम भी नहीं यूज़ करती. मतलब आप लोग रिक्शाज में जाते हो या गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप परफ्यूम को ना बेसिकली आप उसका यूज़ आप ऐसे ही नहीं होता कि आप ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर करके लगाएं, वो भी एंड टाइम पे निकलते हुए. आपने इसको जस्ट 1 to 2 1 या मैं तो एक से ज़्यादा नहीं, 1 या 2 से ज़्यादा पम्प यूज़ नहीं करती. जस्ट वो भी आप जो अपने इनर शर्ट पहनी, जैसे आपने अगर अबाया पहने तो आप जो अंदर वाले कपड़े पहने हुए ना आप उस पर लगाएं. तो मतलब ये नहीं कि जब चादर पे बहुत ज़्यादा लगा के जा रही है, आपने अबाया पे अपने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, ऐसा नहीं करना. आपने जो अपने अंदर कपड़े पहने हुए हैं ना आप वहाँ यूज़ करें इसको. और आप प्रॉपरली जब आप बाथ लेते हैं तो आप प्रॉपरली फिर आपके अंदर से स्मेल नहीं आना स्टार्ट होती. तो क्या होता है कि आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर जो है ना मतलब अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, लेकिन जब आपने परफ्यूम यूज़ करना है तो आपने उसको अपने अंदर वाले कपड़ों पे यूज़ करना है, बाहर वाले कपड़ों पे नहीं यूज़ करना. जब आप बाहर वाले कपड़े यूज़ करते हैं फिर वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती है बाहर नॉन महरम्स के लिए. तो एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको अपने अंदर यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ आपको ही फ्रेगरेंस आएगी. बाहर जो मर्द गुजर रहे होंगे, ऐसा ऐसा मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनका इंटरेक्शन मेल से होता ही नहीं है. वो इसी जगह जा रही होती हैं जहाँ पे मेल्स ने होना ही नहीं है. लेकिन आप थ्रू आउट द जर्नी आपका अगर आप ये तो आपको बेहतर पता है कि आप कैसे जा रहे हो आ रहे हो. अगर आपकी जो ट्रैवल्स है वो कहीं मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आपको फिर थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि आप कितना परफ्यूम लगा के जा रहे हो. इवन कि हमारे पता नहीं इतना ज़्यादा परफ्यूम एक लड़की है ऑफिस में लगा कि बस गुजरती है तो पता चलता है कि लड़की थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरी थी. मतलब इतनी खुशबू प्यारी होती किसी में से. तो ये सब चीज़ें मतलब मना है. तो मैं जब कराची जा रही थी और मैं पैकिंग कर रही थी और मेरी दादू आई हुई थी और मैंने उसमें एक बॉडी स्प्रे रखा, मेरी दादू आई थी. हाँ लड़कियों पर नहीं लगाती. मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता. फिर उनको समझाया, मैंने कहा नहीं हम लाइट से ही यूज़ कर सकते हैं. असल में हमारे जो बड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंडल्ज करते हैं कि परफ्यूम्स नहीं लगाओ ये वो, मतलब वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहा होता है. तो दिस इज़ नॉट अ हर चीज़ का एक्सेस में यूज़ बहुत गलत है. अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फ़ोन का इस्तेमाल है, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको तमीज़ के दायरे में रह के इस्तेमाल कर रहे हो तो दिस इज़ दी ओके वन. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि इसमें आप टेंशन लो कि ये तो बहुत ही
आप हर चीज़ को एक्सेस में मतलब उसकी तमीज़ के साथ आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस नहीं होगी। द नेक्स्ट थिंग दिस इज़ दी तस्बीह। ये मुझे तो गिफ्ट मिला था वैसे, ये मेरी परचेज़ नहीं है। ये मुझे मेरी कुलीग थी, वो सऊदीया से आई थी, उस पर ना ये बना हुआ था, लोग वो सिर्फ ये स्पेशल मील ले लाई थी। और ये मतलब मैं जब ट्रैवलिंग में होती तो ये मेरे बैग में ही होती है और मुझे ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये इतनी प्यारी थी, शाइनिंग से शायद इसकी कैमरे में इतनी शाइन आ नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे दी है तो ये इतनी इतनी प्यारी है। और मतलब मुझे ना दिल करता है इसको देख के पढ़ने का। टेलीकाउंटर भी है, बट टेलीकाउंटर पे होता है जब आप जैसे आप गाड़ी में बैठे ट्रैवल कर रहे हो तो आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर हम मैं ऐसे ऐसे जर्नल तस्वीर लेके अगर बाहर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पढ़ूँगी तो लोग पता नहीं क्या लोग थोड़ा ना लोग अजीब नज़रों से देखना स्टार्ट कर देते हैं। वह लोगों के देखने या देखने से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हम जो है इस सोसाइटी का पार्ट है और हमें सोसाइटी में थोड़े से उसके नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। सो आई होप कि ये आपके कोई काम आई होगी, आप लोगों को थोड़ी सी कोई हेल्प मिली होगी। होप यू लाइक द वीडियो। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन।